अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। एक तो मंगल के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात का भी इम्कान है, और अब मुझे लगता है आगे चलकर इमरान खान साहब की मुलाकातें शायद बहाल हो जाएं। मुलाकातों से मेरा मतलब है कि जो उनकी समातें रोक दी गई थी वो भी हो सकता है बहाल हो जाएं। वजह बड़ी साफ है कि जो कार्रवाई डालनी थी 27वीं तरमीम की, वो डाली जा चुकी है। तो अब ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की कुछ अरसे में दोबारा से मुलाकातें वगैरह भी बहाल हो जाएं। लेकिन ये मेरे लिए बहरहाल एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पिछले 10 दिन और अब तो मेरा ख्याल है इस मंगल तक पूरे 14 दिन हो जाएंगे, यानी 2 हफ्ते पूरे गुजर जाएंगे कि इमरान खान साहब से किसी फैमिली मेंबर तक की भी मुलाकात नहीं हुई। कोई बंदा बशर उन्हें नहीं मिला पिछले 14 दिन में। ना उनका कोई पार्टी का बंदा, ना उनके साथ कोई उनका वकील, और ना ही कोई फैमिली मेंबर। तो टोटल उनको एक आइसोलेशन में डाला गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 14 दिन में क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने इस मुद्दे पे की हो कि इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों बंद की गई है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे की गई हो कि भाई ये मुलाकात भी बंद है और इमरान खान साहब के केसेस क्यों नहीं फिक्स किए जा रहे? इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि जो पार्टी के लोग हैं वो जाकर बैठ जाएं और उस वक्त तक उठे ना जब तक कि तारीख ना मिल जाए। तो क्या ये लोग जाकर वहाँ बैठे, और क्या उस वक्त तक बैठे रहे जब तक कि तारीख नहीं मिली? ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। इसी तरह से इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी जो उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए प्रेशर डाला जाए, वो हमें प्रेशर अदरवाइज़ भी कहीं दिखाई नहीं दिया। और तो और इन तमाम चीज़ों के दौरान सोशल मीडिया का जो पूरा एक तवज्जो और फोकस थी, जो तवज्जो थी और जो फोकस था वो भी या तो 27वीं तरमीम पहले पहले रहा, जो कि ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट था मामला, तो उस पर होना भी था। लेकिन उसके बाद फिर ये इकोनॉमिस्ट के ऊपर और चीज़ों के ऊपर रहा। लेकिन उधर भी इस तरह की एक मौसर आवाज़ नहीं उठाई गई कि आखिर इमरान खान साहब को 14 दिन से एक मुकम्मल आइसोलेशन में डाला गया है। वैसे तो वो अदरवाइज़ भी उनकी कोई बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकातें नहीं हो रही थी, लेकिन चलिए बहन से ही सही कोई 10 एक 15 मिनट की मुलाकात हो गई थी मंगल वाले दिन। अब वो भी लास्ट टाइम जो है वो नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर कोई आवाज़ ख़ास नहीं उठाई गई। तो मैं ये कह सकती हूँ सेफली कि इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है बहरहाल। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके ऊपर कोई ख़ास हमें शोर शराबा भी दिखाई नहीं देता। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर मैसेज आता है ट्यूसडे को, तो पता चलेगा कि 27वीं तरमीम पर उनका रद्द-ए-अमल क्या है, क्योंकि इस 27वीं तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद ये इमरान खान साहब की पहली मुलाकात होगी, अगर हो जाती है, करवा दी जाती है तो। इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे वीक में और भी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र रहेगी। मज़ीद कई इस्तीफ़ों की बाज़गश्त है। इसके अलावा एक मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है कि स्टार्ट हो सकता है कि जो जजेस रिज़ाइन कर रहे हैं वो कोई बार्स वगैरह से खिताब का सिलसिला शुरू करें। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी बाज़गश्त आपको इस वीक में दिखाई देगी और नज़र आएगी। तो इसके ऊपर ज़ाहिर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मैंने ख़ास तौर पर डिस्कस करनी है। एक तो जी मरियम नवाज़ साहिबा फाइनली थोड़ी सी, यानी वो भी एक गोशा नशीनी में थी, तो वहाँ से बाहर निकल कर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है लंदन में, और इस गुफ्तगू के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो अहम बात है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का खिताब है। उन्होंने भी ऐवान सदर में एक तकरीब के दौरान गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है वो रिपोर्ट हुई है, उसके ऊपर भी आपको बताते हैं। और फिर जो शाहजेब खानज़ादा की एक वीडियो आई, उसके बाद बेनज़ीर शाह साहिबा की भी एक वीडियो आई है जो कि AI से बनाई गई है। और उसके बाद एक बहस भी जारी है सोशल मीडिया पर, और वो ये बहस है कि कुछ लोग बेनज़ीर शाह की वीडियो को कंडेम कर रहे हैं, कुछ शाहज़ेब की वीडियो को कंडेम कर रहे हैं कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया। लेकिन इस सारे दौरान मैं ये सोचने पे बहरहाल ज़रूर मजबूर थी कि हम कितने सेलेक्टिव हो गए हैं मुज़म्मतें करने में भी। इसके ऊपर मैं आपको अभी डिटेल्स बताती हूँ। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा की वीडियो आई। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर इज़हार मज़म्मत किया, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज मैंने कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ी तादाद देखी जिन्होंने इस पे इज़हार मज़म्मत किया, जिनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, जिनमें नून लीग के हामी जो वकील या सहाफ़ी समझे जाते हैं वो भी शामिल थे, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जिनको बज़ाहिर ये कहा जाता है या ये समझा जाता है कि वो PTI के हामी सहाफ़ी हैं, उनकी भी खासी तादाद ने इस वाक़े की मज़म्मत की।
जबकि दूसरी तरफ मैं ये देखती हूँ कि जब कोई पीटीआई के हामी सहाफ़ी, जो बज़ाहिर पीटीआई का हामी सहाफ़ी होता है या उनके हक़ में बात करता है या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है, उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि जिसके ऊपर मज़म्मत करनी बनती है, तो वहाँ पर आपको ये रवैया नज़र नहीं आता कि नून लीग के हामी सहाफ़ी जो हैं वो उनकी सपोर्ट में सामने आएँ। ये मैंने बड़ी दिलचस्प बात देखी। मसलन शाहज़ेब खानज़ादा की मैं अगर बात करूँ तो इनके लिए इवन तारिक मतीन भाई ने, राय साकिब खरल ने, बहुत से और इस तरह के नाम हैं जो कि बज़ाहिर इस पीएमएलएन की गवर्नमेंट के कोई प्रो सहाफ़ी नहीं समझे जाते। ज़ाहिर है कि उनकी आवाज़ें जो हैं ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, या सपोर्टर्स नहीं भी हैं तो कम अज़ कम इनकी राय जो है वो इस वक्त इनके हक़ में है। लेकिन इन लोगों ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ होने वाले वाक़यात के ऊपर मज़म्मत की। दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि जब मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही थी तो बहुत कम, शायद कोई मुश्किल से मुझे एक आध आवाज़, मुश्किल से, बहुत ही रेयर ऐसी नज़र आती है कि जो पीएमएलएन के हामी लोग हों और उन्होंने इसके ऊपर इसलिए सिर्फ आवाज़ उठाई हो कि भाई ये चीज़ गलत है, चाहे ये किसी के साथ भी हो रही है। आपको पीटीआई में फिर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। इवन मैंने पीटीआई के लोगों को भी देखा है कि उन्होंने भी शाहज़ेब खानज़ादा के इस मामले के ऊपर कहा है कि ये गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे नून का एक बंदा, आप यकीन करें मेरे खिलाफ ये पिछले दिनों कैंपेन चल रही थी, नून लीग के किसी एक बंदे की मुझे पोस्ट ऐसी नज़र नहीं आती जिसने ये कहा हो कि समीना पाशा के साथ ये गलत हुआ है। हमारा उनसे जितना मर्जी इख्तलाफ है, लेकिन किसी की बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी या इनके खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि मज़े की बात यह है कि उनकी प्रोविंशियल मिनिस्टर बैठकर बाकायदा हर रोज़ एक सहाफ़ी चुनती हैं और उनके ऊपर बाकायदा एक व्लॉग करती हैं और फप्पे कुटरियों की तरह इशारे कर कर के अजीब तरीके से लोगों की तज़हीक कर रही होती हैं। तो ये उनका रोज़ का एक माशाल्लाह से टास्क है जो उनको पता नहीं मिला हुआ है या उन्होंने खुद ही अपनी चॉइस से लिया हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये नून लीग, अब आपको क्या यही मैं बातचीत समझाना चाह रही थी कि इतनी लोगों में ये डिफ्रेंसिएशन करने की आदत है। हालांकि मुझे खुशी हुई देख के कि कम से कम चले किसी सहाफ़ी पे भी तो सही, लेकिन हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब के ऊपर कुछ सख्त कमेंट कर दिए असतूर ने, मतीउल्लाह जान साहब ने, तो उसके ऊपर जनाब आपको पता है सहाफ़ती तंजीम PFUJ ने बाकायदा एक मज़म्मती बयान जारी कर दिया कि जनाब उनकी ऊपर जो है वो इस किस्म के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। मैं हैरान, मैंने कहा यानी इतने सहाफ़ी नौकरियों से चले गए, इतने सहाफ़ियों पे मुकदमे हो गए, गिरफ्तारियां हो गई, हम चीख चीख के रह गए कि भाई हमारी सहाफ़ती तंजीमें किधर हैं, कोई खड़ी नहीं होती हमारे पीछे। मतलब बाकायदा हम लोग उनको जगाते रहे पकड़ पकड़ के, जनाब उठ जाओ। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा प्रेस क्लब में जो फेंटी भी पड़ी थी बेचारे सहाफ़ियों को, उसके ऊपर तक आज तक कोई वाक़े के ऊपर इन्होंने तहकीक तक नहीं करवाई सहाफ़ती तंजीमों ने। ये इन लोगों की औकात है। लेकिन असतूर और मतीउल्लाह जान साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में अंसार अब्बासी साहब के एक ट्वीट के ऊपर सख्त ट्वीट क्यों कर दिए, इसके ऊपर बाकायदा मज़म्मती बयान जो हैं वो आपकी सहाफ़ती तंजीमें जारी कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर आपके इस मीडिया के अंदर बायसनेस है कि किसी पसंद के सहाफ़ी के साथ कुछ हो जाए तो उसके ऊपर आंच नहीं आने देनी। लेकिन ऐसे सहाफ़ी जो कि इस वक्त हवा के मुखालिफ खड़े हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए तो उस पर ये लोग बाकायदा खुश हो रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपको ऐसी आवाज़ नहीं आएगी कि कोई इनके हक़ में खड़ा हो। तो ये आपको एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो नज़र आती है। बेनज़ीर शाह साहिबा जो हैं वो इस वक्त, हालांकि वो भी कभी बहुत प्रो PTI नहीं रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौर में वो बहुत अच्छे से आवाज़ उठा रही हैं। बहरहाल जो ये PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है, जो कुछ आईन और क़ानून के साथ हो रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, बहुत जगहों पर बहुत मौसर तरीके से बेनज़ीर शाह साहिबा ने आवाज़ उठाई है। लेकिन आज उनकी नून लीग के ट्रोल्स की जानिब से एक AI बहुत ही घटिया वीडियो बनाकर जारी की गई और उसको स्प्रेड किया गया। उसके ऊपर जब तफसील जानने की कोशिश की तो पता चला कि उस ट्रोल अकाउंट को अताउल्लाह तारड़ साहब ही इवन फॉलो कर रहे थे। तो इस पर बेनज़ीर शाह साहिबा ने खुद बाकायदा ट्वीट करके कहा कि देखिए ये एक AI जनरेटेड गलत वीडियो बनाकर इस तरह से किया जा रहा है और इस ट्रोल की इतनी हैसियत है कि इसको वफाकी वज़ीर ख़ुद जो है वो फॉलो कर रहा है। तो उसके ऊपर अता तारड़ साहब ने ज़रूर मज़म्मत की, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि बेनज़ीर शाह साहिबा के इस मामले के ऊपर आपको बहुत कम, कोई 2-4 लोगों की मुझे तो दिखाई दे रही थी कि कोई मज़म्मत हुई हो।
और सारे शाहजेब खानज़ादा के ऊपर जो है वो ज़रूर मज़म्मतें करने पहुंच गए हैं कि जी उनके साथ बड़ा गलत हो गया कि उनसे किसी ने बदतमीज़ी से बात क्यों कर ली। लेकिन बेनज़ीर शाह साहिबा के ऊपर, चलिए शाहजेब के बाद तो फिर भी एक जो बंदा उनसे तल्ख़ कलामी कर रहा था या तौहीन कर रहा था, उसके पास वो उसकी रीज़न भी बता रहा था कि जी आपने ये इस तरह से किया इसलिए। बेनज़ीर शाह साहिबा के ऊपर जिसने ये वीडियो बनाई है, उसके पास कौन सी रीज़न थी? बेनज़ीर शाह साहिबा ने उसको कहाँ जाके कोई पर्सनली अटैक किया या कुछ किया कि जो उनकी इस तरह से, लेकिन उनके उस तरह से मज़म्मत का वो लेवल नहीं है। ना मैंने देखा है कि कोई सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो उसके ऊपर मज़म्मती बयान, प्रेस रिलीज़ें जारी कर रही हों। तो ये इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो इज़्ज़त है वो भी सिलेक्टिव है जी। कुछ सहाफ़ियों की है, कुछ सहाफ़ियों की नहीं है। कुछ सहाफ़ियों के लिए जो अगर आप ज़रा सी उनकी इज़्ज़त में भी कमी कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों की आप ज़िंदगी भी ख़त्म कर दें तो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ये जो है इस मुल्क की दोगली पॉलिसी है। ये एक ऐसी रियासत आपको नज़र आ रही है इस वक्त जो कि टोटली कुछ लोगों के साथ सौतेला सलूक कर रही है और कुछ लोगों को उठा के गोद में बिठाया हुआ है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं जी, इनके आज लब खुले हैं और इन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की है लंदन में, वरना तो बड़े दिनों से कहीं गायब ही थी। तो वहाँ पर मनपसंद सहाफ़ी जो हैं वो उनको घेर लेते हैं तो फिर वो थोड़ी सी बातचीत कर लेती हैं, वरना यहाँ तो सहाफ़ियों को इस काबिल ही नहीं समझती कि उनसे कुछ गुफ्तगू कर लें। लेकिन बहरहाल वो जो वहाँ पर उनसे गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। पहले तो उनसे ये कहा गया कि जी आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप बेनज़ीर साहिबा की तरह रिप्रेजेंट करें। तो उन्होंने कहा जी मैं उनके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट रखती हूँ, लेकिन मेरी अपनी पहचान है, चलेंगे तो बात ठीक हो गई। फिर वो बताते हैं कि जी एक जो इनके साथ हो रहा है इस वक्त इमरान खान साहब उनकी बेगम के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे, या क्या कोई इंतकामी कार्रवाई है? तो इस पर कहने लगी कि जनाब ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये तो मकाफ़ात अमल है। इंतकामी कार्रवाई तो वो थी जो हमारे साथ हुई थी, जो मेरे वालिद के साथ हुई, मेरे साथ हुई और हमारे बहुत से लीडर्स के साथ हुई। तो इंतकामी कार्रवाइयाँ तो इन्होंने की थी, हमने तो किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ये तो खुद कुदरत के शिकंजे में आए हुए हैं। मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि कह रही हैं कि इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे और इनके साथ इंतकामी कार्रवाई हुई थी। अच्छा, फिर हैरत की बात यह है कि भाई आपकी तो अपीलें लग गई, आप लोगों को तो ज़मानतें मिल गई, आप लोगों को तो कन्विक्टेड होते हुए लंदन जाने की इजाज़तें मिल गई, इन बेचारों के तो केसेस तक नहीं लग रहे और फिर आप कह रहे हैं कि इनके साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। और जिस जिस तरह से उनको आइसोलेशन में रखा गया है और जिस जिस तरह से उनके ऊपर 300 मुकदमे डाले गए हैं, क्या ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है? मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना किस तरह बोला जाता है, ये कोई मरियम नवाज साहिबा से सीखे। बल्कि मुझे आज मैं एक वीडियो क्लिप देख रही थी उज़्मा कारदार साहिबा का, जिसमें वो बता रही थी कि जब वो नई नई पीटीआई छोड़ के नून लीग में आई तो मरियम नवाज साहिबा उनसे अक्सर पूछा करती थी बकौल उज़्मा कारदार साहिबा के कि बताओ इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था, बताओ मुझे। बार बार कहती उन्होंने पूछा कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था। तो कहती मैं बताना तो नहीं चाहती थी कि ज़ाहिर है वो कोई बहुत अच्छे अल्फाज तो नहीं कहते थे, लेकिन फिर मैंने उन्होंने बहुत इसरार किया तो मैंने उन्हें बताया कि इमरान खान कहते थे कि मरियम नवाज़ का ऊपर वाला खाना जो है वो खाली है, यानी कि ब्रेनलेस है। अच्छा, अब मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि वैसे उज़्मा कारदार साहिबा का भी हाल आप देख लें कि उनको ये नहीं पता कि वो अपने लीडर की इस तरह की एक तौहीना में सी बात ही है और वो आप उनके सामने उनके मुंह पे बता रही है कि अगला तो तुम्हें मेंटल समझता है। लेकिन एनीवेज उनकी तो जो समझ बूझ है माशाल्लाह वो तो अपनी जगह। लेकिन मैं इमरान खान साहब की राय से वैसे बहुत हद तक इत्तफ़ाक़ नहीं करती, जुज़वी इत्तफ़ाक़ कर सकती हूँ। बहुत सारी बातों में जहाँ पे समझदारी की कुछ गुफ्तगू करनी हो या कोई आपने इंटेलेक्चुअल बात करनी हो या कोई आपने बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात करनी हो, तो वहाँ पे तो वाकई इमरान खान साहब की बात सादिक आती है कि वो हमें नहीं नज़र आता कि मरियम नवाज़ साहिबा कोई बहुत अच्छी बात कर सकें, कोई नॉलेजेबल बात कर सकें। उनका वो इंटेलेक्ट हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, उस पर बात भी होती रहती है। लेकिन जहाँ तक बात है सियासी मुखालिफिन के ऊपर ताना ज़नी की, उनके ऊपर एक नैरेटिव बनाने की या उनके ऊपर जो है वो नफ़रत अंगेज़ किस्म की गुफ्तगू करने की, तो उसमें उनका ना सिर्फ ये कि दिमाग बहुत चलता है बल्कि बहुत ज़बरदस्त चलता है और वो बड़ी महारत के साथ जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकती हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी और मरियम नवाज़ साहिबा जब तकारीर करती थी तो वो जजेस के ख़िलाफ़ बोलें या वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलें या वो किसी के भी सियासी मुखालिफ, वैसे ज़्यादातर उस वक्त यही दो लोग होते थे, तो उस वक्त जो वो गुफ्तगू करती थी वो ज़रा फेक नहीं लग रही होती थी, वो लगता था कि ये बिल्कुल ओरिजिनल मरियम नवाज़ हैं जो कि इस वक्त बात कर रही हैं।
لیکن جب وہ اچھی گفتگو کر رہی ہوتی ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ گفتگو کر رہی ہیں. تو یہ ایک مجھے ڈفرینس جو ہے وہ بہرحال نظر آتا تھا. بہرحال اینی ویز دوسرا جی وہ فرماتی ہیں کہ جی ہم نے 6 سال جو ہے وہ وکٹمائزیشن برداشت کی. 6 سال مطلب کیسے 6 سال برداشت کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. 6 مہینے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں نہیں رہیں, اور میرا خیال ہارڈلی 6 مہینے ہی مشکل سے شاید میاں صاحب جیل میں رہے ہوں مختلف پارٹس میں, کیونکہ وہ تو پھر بیچ میں کئی دفعہ وہ چلے جاتے تھے. چلیے بہت بھی آپ لیوریج دے دیں تو 9 مہینے, شاید 10 مہینے, اس سے زیادہ تو یہ لوگ جیل میں نہیں رہے. اور پی ایم ایل این کا کوئی اور بھی لیڈر میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, یہ سب گرفتاریاں ان کی ہوئی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی. لیکن ان میں سے کوئی بھی 2-2.5 سال جو ہے وہ جیل میں نہیں رہا. کسی نے 6 مہینے میں, کسی نے 7 مہینے میں, کسی نے 8 مہینے میں, میکسیمم شاید کسی نے 1 سال تک کی جیل کاٹی ہو. ورنہ جنرلی یہ سب کو فوراً ضمانتیں مل گئی تھیں, اور 1-2 مقدمات ہوں گے ان کے اوپر جو پھر ایونچولی ختم بھی ہو گئے, ان پہ ضمانتیں بھی مل گئی. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ 2.5 سالوں سے جیل میں ہیں, انہیں تو ضمانتیں تک نہیں ملی, اور اسی دوران ان کے اوپر سزائیں بھی آ گئی اور اب ان کی اپیلیں بھی مقرر نہیں ہو رہی. تو 6 سال مریم نواز صاحبہ نے کون سی وکٹمائزیشن کی جیل کاٹ لی ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن وہ بڑے کانفیڈنس سے کہتی کہ جی وکٹمائزیشن تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ان کی گفتگو تھی, اور بس اس کے علاوہ کوئی خاص اس میں بات نہیں تھی جو کہ ڈسکس کی جائے. لیکن دوسری طرف عاصم منیر صاحب نے بھی ایک اہم خطاب کیا ہے, جو میں صرف رپورٹ کروں گی, اس کے اوپر میں کوئی خاص کامنٹ نہیں کروں گی. عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, لیکن اگر کوئی اس کے اوپر ظاہر اٹیک کرے گا تو اس کو تو بھرپور جواب ملے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ اس کی ایسے مدد کرتا ہے کہ ہم دشمن کی طرف مٹی بھی پھینکیں تو وہ میزائل بن جاتی ہے. تو یہ کہنا ہے عاصم منیر صاحب کا. سید عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب, میں صرف یہ یاد کری تھی کہ چند دن پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کو عہدوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کوئی عہدے رکھنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور اب بعد میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو ایک عہدے کے بعد ایک اور عہدہ دے دیا گیا ہے, اور اگلے 5 سال کی ان کی اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید اس سے اگلے 5 سال کی بھی گنجائش ہے قانون میں کہ اس سے آگے بھی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. خیر وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن میں اس بات پہ وہ ضرور حیران ہو رہی تھی. لیکن باقی یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ انہوں نے غیر رسمی طور پر صحافیوں سے کی تھی, جو کہ رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ جی آج کی اہم خبریں تھیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ زیادہ تر میرا خیال ہے اسی بات پہ فوکس رہے گا کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتے میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا پیغام جو ہے وہ باہر آتا ہے, پلس ججز جو ہیں وہ کس طرح کی کوئی تحریک چلانے کیا مومنٹم بنا پاتے ہیں, کم از کم اس کو سٹارٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.